यूक्रेन रूस जंग के बारे में आपने बहुत कुछ सुना और पढ़ा होगा, लेकिन ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो अभी तक ना तो आपने कहीं से सुनी होंगी और ना ही पढ़ी। ऐसी ही कुछ बातें आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। क्या आपको पता है यूक्रेन वजूद में कैसे आया और इसके रूस के साथ क्या तारीखी रवाबित हैं? अरे नहीं पता? चले हम आपको दोनों ममालिक के बारे में बहुत सी बातें बताते हैं। रूस और यूक्रेन के दरमियान गुज़श्ता 8 बरस से जारी तनाज़ा सिर्फ इन ममालिक में रहने वालों के लिए ही नहीं बल्कि बैनुल-अक़वामी कम्युनिटी के लिए भी किसी दर्द सर से कम नहीं है। इन दोनों ममालिक की मुश्तरका सिकाफत इन्हें जितना मुत्तहिद करती है उतना ही एक दूसरे से जुदा भी करती है। ये तारीख 9वीं सदी तक जाती है, जब यूक्रेन का मौजूदा दारुल हुकूमत क्यूसलाउक रियासत का मरकज था। इस रियासत को स्कॉन्डिन्यून्स के एक गिरोह ने बनाया था जो खुद को रस कहते थे। कुरून वस्ता की रियासत, जिसे तारीखदान क्यों ने रस कहते हैं, दरहकीकत यूक्रेन और रूस दोनों की इब्तदा थी। मास्को 12वीं सदी के दौरान मार्च से वजूद में आया और क्योंकि व्लादिमीर वन ने ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन को बतौर रियासती मजहब कबूल किया। व्लादिमीर वन ने ही रस सल्तनत की बुनियाद रखी जो आज के बेलारूस, रूस, यूक्रेन और बहरे बल्कान पर मुश्तमिल थी। इस खित्ते में बोली जाने वाली मुख्तलिफ जबानों के अदगाम के नतीजे में आखिरकार यूक्रेनी, बेलारूसी और रूसी जबानें वजूद में आईं। आपस में एक दूसरे से जुड़ी इस तारीख की वजह से ही शायद रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन का ये दावा बज़ाहिर दुरुस्त नजर आता है कि रूस और यूक्रेन के लोग एक हैं, लेकिन माहिरीन के मुताबिक चाहे रूस और यूक्रेन की इब्तदा एक थी, लेकिन गुज़श्ता 9 सदियों के दौरान यूक्रेनियों का तजुर्बा बहुत मुख्तलिफ रहा है और इसकी वजह मुल्क को तकसीम करने वाली मुख्तलिफ ताकतों की हुक्मरानी थी। नाज़रीन, यहाँ ये जरूरी है कि यूक्रेन और इसके खित्ते और शनाख्त को एक मरबूत यूनिट के बजाय एक पहेली के तौर पर देखा जाए। यह पहेली क्या है, आइए हम आपको बताते हैं। 13वीं सदी के दौरान रस फेडरेशन को मंगोल सल्तनत ने फतह कर लिया था, लेकिन 14वीं सदी के इख्तिताम पर और मंगोल सल्तनत के जवाल पर मास्को की ग्रैंड पर्सनैलिटी और ग्रैंड डच ऑफ लिथुआनिया, जो बाद में पोलैंड में शामिल हो गया था, ने रसलैंड को तकसीम कर लिया। क्यों और इसके इर्द गिर्द पोलैंड, लिथुआनिया कॉमनवेल्थ के जेरे हुकूमत आ गए, जबकि मगरबी यूक्रेन में मौजूद गलेसिया एक तवील अरसे तक हैब्सबर्ग सल्तनत का हिस्सा रहा, जिसके सकाफती नकूश आज भी मौजूद हैं। यूक्रेन के मगरबी हिस्से की तारीख इसके मशरकी हिस्से से बिल्कुल मुख्तलिफ है। इसके बहुत से रहायशी रूसी ऑर्थोडॉक्स से नहीं बल्कि मुत्तहिदा चर्च या मशरिक की कैथोलिक चर्च से ताल्लुक रखते हैं, जो अपनी मजहबी रसूमात यूक्रेनी जुबान में अदा करते हैं और पॉप को अपना रूहानी पेशवा कहते हैं। आज के यूक्रेन का एक और हिस्सा जिसका माजी बहुत मुख्तलिफ है, क्रीमिया है, जिसकी जड़ें यूनानी और ततारी हैं। नाज़रीन, अब हम आपको मजीद बताते हैं कि 17वीं सदी के दौरान पॉलिश, लिथुआनियन, कॉमनवेल्थ और रूसी तसादुम के दरमियान होने वाली लड़ाई दरियाए दनीपर के मशरिक में मौजूद इलाके को रूस के साम्राज्य कंट्रोल में ले आई। ये खित्ता लेफ्ट बैंक यूक्रेन कहलाता है। इस सदी के दौरान एक यूक्रेनी कोसाक रियासत आज के यूक्रेन के मरकजी और शुमाल मगरबी खित्ते में थी, लेकिन सन 1764 में रूसी मलिका कैथरीन ने इसे खत्म कर दिया और यूक्रेनी जमीनों के बड़े हिस्से हासिल करने के लिए आगे बढ़ी जो पोलैंड के पास थे। इसके बाद के बरसों में आने वाली एक पॉलिसी की बदौलत यूक्रेनी जबान का इस्तेमाल और उसे पढ़ना ममनू करार दिया गया और लोगों को जबरदस्ती रूसी ऑर्थोडॉक्स मजहब इख्तियार करने के लिए मजबूर किया गया। इसी दौरान मगरबी इलाकों में हुब्बुल वतनी ने जड़ें पकड़ना शुरू कर दी और पोलैंड से ऑस्ट्रियन सल्तनत तक बहुत से लोगों ने रूसियों से मुख्तलिफ होने के लिए खुद को यूक्रेनी कहना शुरू कर दिया। लेकिन 20वीं सदी में रूसी इनकलाब और सोवियत यूनियन के क़याम ने इस पहेली को असर नो तरतीब दिया। नाज़रीन, अब हम आपको बताते हैं कि इसका सोवियत यूनियन में इंज़माम कैसे हुआ। आलमी जंग के इख्तिताम पर सोवियत यूनियन जोसेफ स्टालिन ने आखिरकार यूक्रेन पर कब्जा कर लिया। मास्को ने सन 1950 में क्रीमिया को सोवियत यूनियन में जमहूरिया यूक्रेन में शामिल कर लिया और सोवियत हुकूमत ने और ज्यादा मजबूती से यूक्रेन को रूस के असर रसूख में ले आया और यूक्रेन को अक्सर इसकी बहुत भारी कीमत चुकाना पड़ी। स्टालिन की सन 1930 की ज़रूरी इस्लाहात के नाम पर लाखों यूक्रेनी कहत का शिकार होकर मारे गए। बाद में स्टालिन ने सोवियत शहरियों की एक बड़ी तादाद, जिनमें ज्यादातर यूक्रेनी जबान भी नहीं बोल सकते थे, को मशरिक में भेजा ताकि इनकी आबादी में इजाफा किया जा सके। ताहम सोवियत मास्को सकाफती तौर पर कभी यूक्रेन पर गलबा हासिल नहीं कर पाया। अगर हम गलतियों की बात करें तो सन 1991 में सोवियत यूनियन टूटा और सन 1997 में यूक्रेन और रूस के दरमियान यूक्रेन की सरहदों की सालमियत का एक माहिदा तय पाया। लेकिन मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों की मुख्तलिफ मिरास ने बहुत सी खामियों को भी जन्म दिया। दरियाए दनीपर के अतराफ में फर्क साफ नजर आते हैं। यूक्रेन की मशरकी आबादी के मास्को के साथ करीबी ताल्लुकात हैं और यहाँ रहने वाली ज्यादातर आबादी ऑर्थोडॉक्स और रूसी जुबान बोलती है। यूक्रेन का मगरिब, जो सदियों तक यूरोपीय ताकतों जैसे पोलैंड और ऑस्ट्रो हंगेरियन सल्तनत के जेरे हुकूमत रहा, यहाँ के रहायशी कैथोलिक हैं और जबान अपनी बोलते हैं। हर किसी का अपना एक ख्वाब है और इनमें से कुछ अपने आबाई सरजमीन की जानिब लौट जाना चाहते हैं, जबकि कुछ आज़ादी के रास्ते पर जाना चाहते हैं।